तो अगर कोई फेसबुक क्रिएटर है तो यह खबर उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। फेसबुक ने पैसे कमाने के जो नियम थे ना, उनमें कुछ ज़बरदस्त बदलाव किए हैं। चलिए ज़रा समझते हैं कि ये नए रूल्स हैं क्या और इनसे क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? पहले जहां हजारों फॉलोअर्स की एक शर्त हुआ करती थी, फेसबुक ने अब उस पूरे गेम को ही बदल दिया है। अब जोर फॉलोअर्स की गिनती पर उतना नहीं है जितना कि अच्छे कंटेंट पर है। ये चेंज कितना बड़ा है, ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि पुराना सिस्टम कितना मुश्किल था। चलिए एक नज़र डालते हैं उन पुरानी शर्तों पर जो क्रिएटर्स को पूरी करनी पड़ती थी। पहले सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी कम से कम 5,000 फॉलोअर्स इकट्ठा करना। कई नए क्रिएटर्स के लिए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। और बात सिर्फ फॉलोअर्स पर ही खत्म नहीं होती थी, उसके ऊपर सारे वीडियोस पर मिलाकर कुल 60,000 मिनट का वॉच टाइम भी पूरा करना होता था। सच कहूं तो ये एक बहुत ही मुश्किल टारगेट था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि वो सारे पुराने और मुश्किल नियम अब हटा दिए गए हैं। फेसबुक अब एक बिल्कुल नए सिस्टम के साथ आया है। इस नए सिस्टम का नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये अब सिर्फ लंबे वीडियोस के बारे में नहीं है, बल्कि हर तरह के कंटेंट से कमाई करने का एक मौका देता है। और यही तो इस नए सिस्टम की सबसे खास बात है। अब सिर्फ वीडियो से ही नहीं, बल्कि फोटोज, टेक्स्ट पोस्ट्स, स्टोरीज और रील से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये चीज इसे दूसरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नया सिस्टम सच में छोटे क्रिएटर्स के लिए काम कर रहा है? आइए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। ये एक ऐसा पेज है जिसके सिर्फ 1200 फॉलोअर्स हैं। सोचिए जरा, पुराने 5,000 वाले नियम से कितना कम है ये। और ये देखिए, इतने कम फॉलोअर्स होने के बावजूद इस पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल मिल गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि नया सिस्टम वाकई काम कर रहा है। सिर्फ अप्रूवल ही नहीं, इस पेज ने तो कमाई भी शुरू कर दी है। हाँ, अब ये रकम छोटी है, $1.16, पर यह साबित करता है कि अब छोटे क्रिएटर्स भी कमा सकते हैं। सिस्टम एक्टिव है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई फॉलोअर या वॉच टाइम का टारगेट ही नहीं है, तो फिर मोनेटाइजेशन मिलता कैसे है? बस यहीं पर इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। तो आखिर इसमें पेंच क्या है? अगर नियम इतने आसान हो गए हैं, तो फिर इसकी कोई तो शर्त होगी। सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में नहीं रहा। पहले क्राइटेरिया पूरा करके अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब फेसबुक के इनविटेशन का इंतजार करना होगा। और यह सिस्टम काफी अनप्रेडिक्टेबल भी है। मतलब ऐसे कई बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, पर उन्हें अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है, जबकि कुछ हजार फॉलोअर्स वाले पेजों को मिल चुका है। तो अब सवाल है कि किया क्या जाए। देखिए, सीधे सीधे अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक तरीका जरूर है जिससे फेसबुक को ये सिग्नल भेजा जा सकता है कि कोई इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। बस अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाकर इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। ऐसा करने से फेसबुक को एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये पेज मोनेटाइजेशन के लिए तैयार और इच्छुक है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है, वो है लगातार अच्छा और ओरिजिनल कंटेंट बनाते रहना। फेसबुक के हिसाब से भी इनविटेशन पाने का ये सबसे अच्छा और सीधा तरीका है। तो आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या ये नया इनविटेशन ओनली सिस्टम बेहतर है या इसने चीजों को और ज्यादा अनिश्चित बना दिया है? ये छोटे क्रिएटर्स को एक मौका तो देता है, लेकिन साथ ही बड़े क्रिएटर्स के लिए भी एक कंफ्यूजन पैदा करता है। इस पर सोचने वाली बात है।